अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंटर फर्स्ट ईयर 2023 का मॉडल पेपर जो कि तेलंगाना IPE अरबिक का है। तो आप लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम अरबिक होने वाला है जो कि इंशाल्लाह कल होगा। तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या मॉडल पेपर है और आप किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते और अच्छे पासिंग मार्क्स ला सकते। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट बिट है राइट टू वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपको जो है किसी एक में से, या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो ही है जो वो है अल किताब और अल्लाहुम्मा आई, ये दो पोएम्स है। ये दो पोएम्स में से आपको कोई एक पोएम लिखना है और उसके दो वर्सेस यानी कि दो लाइंस आपको कंप्लीट करना है और उसके है 6 मार्क्स। और उसमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मैं चूज़ करी। और जो सेकंड पोम है वो है समरी, मतलब कि आपको सेकंड बिट में जो है समरी लिखना है और वो समरी किसकी होगी, पोम की होगी। और आपको ये एक समरी लिखने के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और जो थर्ड बिट है वो है समरी, वो भी समरी है, लेकिन ये जो समरी है वो लेसन में से समरी पूछी जाएगी, तो उसके भी जो है 6 मार्क्स है। तो आप आसानी से ये 6 मार्क्स स्कोर कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ 2 वर्ड्स लिखना है। मुझे लगता है कि आपको आपके सर या मैम जो भी है उन्होंने ज़रूर पढ़ाया होगा आपको कि ये दो पोएम्स, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक हो गया। और अगर आप नहीं भी करते तो बस ये दो के एटलीस्ट याद कर लो, इंशाल्लाह इसमें से कोई आएगा। और उसके बाद जो पोएम जो समरी है, समरी आप आसानी से लिख सकते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो भी मैम आपको समझाए या सर जो भी इंपॉर्टेंट टिक करा है उसमें से आप समरी पढ़ लीजिए पोएम की, उसके 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और फिर लेसन में की भी समरी लिख लो, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जो फोर्थ बिट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें से आपको एनी 4 लिखना है, मतलब कि कुछ होंगे क्वेश्चन आंसर्स, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स लिखना है और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, यानी कि टोटल 8 मार्क्स इसके हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट है वो है फिफ्थ बिट, जिसमें है रेफरेंस। अब रेफरेंस जो है वो पोएम में से आएगी, इसमें आप ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते, क्योंकि आप लाइन पढ़ते ही समझ जाओगे कि वो कौन सी पोएम की है। तो ये पोएम वाला रेफरेंस आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको 2 रेफरेंस देना है, यानी कि 2 अटैम्प्ट करना है, उसमें से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इंशाल्लाह इसमें से 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आता है सिक्स्थ बिट। जो सिक्स्थ बिट जो है वो है रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस होगा वो लेसन में से होगा, तो अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करते हैं याद तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट वाले लेसन्स याद कर लीजिए, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, आप अटैम्प्ट ज़रूर करिए, ठीक है। और अब आता है सेवन्थ बिट। सेवन्थ बिट जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और 8th वाला बिट वो भी क्वेश्चन आंसर ही होगा। अब आप लोग देखो, चाहे फर्स्ट ईयर्स हो या सेकेंड ईयर्स हो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स रिपीट होंगे, तो आप कोशिश करिए कि आप इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स याद करिए। अब 9th बिट आता है 1 वर्ड आंसर। अब 1 वर्ड आंसर तो आप अच्छे से याद कर लोगे, चाहे वो पोएम के हो चाहे वो लेसन के हो। तो इम्पॉर्टेंट आंसर्स देख लो और ये 2 आंसर्स याद कर लो। 9th और 10th बिट भी क्वेश्चन आंसर होगी, लेकिन वो 1 वर्ड आंसर होगा और 5 पूछे जाएंगे। आपको पूरे 5 के 5 अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के आपको सही रहा तो आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो इसमें से आपको 10 मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब आता है 11th बिट। अब 11th बिट जो है वो बहुत ही आसान है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये भी 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पैसेज दे दिया जाएगा ना, और उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर देना होगा। सो बेसिकली ये इंग्लिश में जैसा होता कि पैसेज दे दिया जाता, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, तो ये वो वाली बिट है 11th बिट। आप इसकी एक प्रो टिप में इसकी प्रो टिप ये है कि आप अपने जो क्वेश्चन है उसमें कुछ रिपीटेड वर्ड्स या फिर जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड दिख रहा है उसको आप देख लें और फिर पैसेज में वही वर्ड ढूंढें, और जहाँ कहीं भी आपको वर्ड मिलता है और क्वेश्चन से कुछ मिलजुल कर रहा है तो वो आप आंसर में लिख दें। इसी तरह से आप अच्छे से 5 मार्क्स स्कोर भी कर ले सकते हैं। अब आता है 12th बिट। 12th बिट में जो है नकीरा टू मारिफा,
और मारिफा टू नकीरा, मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कन्वर्ट नकीरा टू मारिफा और मारिफा टू नकीरा। अब इसमें क्या होता है, जो नकीरा है और मारिफा है ये ग्रामर वाली बिट है, आपको आपके मैम ने ज़रूर समझाई होगी, बहुत इजी बिट है, तो आप इसको देख लें एक बार। इसमें आप अब आगे जो भी है वो सब ग्रामर आएगा, तो ग्रामर आप ये वाली जो बिट है वो ग्रामर में बहुत इजी वाली टॉपिक है, इसको आप याद कर लें। और है 13th वाला बिट। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको पहचानना है। अब वो कैसे पहचानते हैं वो अब आपके बुक में आपको ज़रूर दे दिया गया होगा और आपको आपके मैम ने भी समझाया होगा। मैं सिर्फ यहाँ मॉडल पेपर समझा रही हूँ, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, आंसर्स भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। अब है 14th बिट, जिसमें है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिफाई करना है या फिर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन लिखना है। तो ये वाली बीट भी बहुत ही ज़्यादा, असल में जो है अरबी का ग्रामर बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझ लेना चाहिए। अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और 15th बिट जो है वो मीनिंग्स है, अगर आपको याद होते हैं तो याद कर लेंगे, नहीं भी होते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख के आइए, लेकिन ब्लैंक पेपर मत छोड़ के आइए। और 16th बिट है ट्रांसलेशन, आपको कुछ वर्ड्स दे दिया जाएगा, उसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश में, अरबिक में दे दिया जाएगा और आपको उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। और अब जहाँ तक बात आती है, मैं अगर आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको प्रो टिप ये दे दूँगी कि चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे मीनिंग्स हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे कुछ भी ग्रामर हो या कुछ भी हो, आपको बस हर एक आंसर को, हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आप गलत ही क्यों ना करें, बस आपको आंसर करना है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते, कुछ मैसेज लिख देते कि सॉरी, माफ़ कर दो, मार्क्स डाल दो। ये सब बिल्कुल बकवास है, क्योंकि एग्जामिनर चाह कर भी आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता जब तक आप कुछ ना लिखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स जो आपका पेपर करेक्शन करे वो ये चाहते हैं कि आपको खुद पास हो जाए, आपको कुछ अच्छे मार्क्स आए। लेकिन अगर आप उनको अगर वो ढूंढने को भी गए तो आप उनको मौका दीजिए कि आप एग्जामिनर्स आपको अच्छे मार्क्स डाल सकते। अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो वो मार्क्स कैसे मिलेंगे, चाहे गलत ही सही या उसमें से कुछ सही भी हो सकता। तो आप हर एक क्वेश्चन, चाहे जो आपके दिल में आ रहा है या जो भी क्वेश्चन पेपर में से ही ढूंढ के आप हर चीज़ अटैम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर करिए।